हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम लोग प्रतिशत के टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में आपने एक ट्रिक सीखा था m/100 प्लस माइनस m गुणे 100। ऐसा ट्रिक एक सीखे थे, जिस पर तीन टाइप के क्वेश्चन जो है आपको करना सिखाया गया था। आज जो है हम सेकंड ट्रिक की ओर चलते हैं और सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इस ट्रिक पर आप दो टाइप के क्वेश्चन जो है लगा सकते हैं। ये ट्रिक कुछ इस प्रकार है। यदि किसी आयत की लंबाई में m प्रतिशत तथा चौड़ाई में n प्रतिशत की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर प्रभाव। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी आयत की लंबाई को डिस्टर्ब कर दिया जाए, चौड़ाई को भी डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल श्योर डिस्टर्ब होगा। प्रभाव का मतलब ये हुआ कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया या कितने प्रतिशत की कमी हो गया या अपरिवर्तित रहा। तो इसका ट्रिक है m प्लस n प्लस mn/100। लेकिन यहाँ m/n को उसके चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा। अगर m% की वृद्धि रहेगा तो प्लस m% की कमी रहेगा तो माइनस n% की वृद्धि रहेगा तो प्लस n% की कमी रहेगा तो माइनस n। चिन्ह के साथ इसमें जब पुट किया जाएगा उसका वैल्यू, तो अगर पूरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो कहेंगे कि उसका क्षेत्रफल जो है उतना % बढ़ गया। अगर माइनस में आएगा तो कहेंगे कि क्षेत्रफल उतना % घट गया। तो आप इस ट्रिक को याद कर लेंगे कि यदि किसी आयत की लंबाई में m% तथा चौड़ाई में n% की वृद्धि या कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताएंगे m प्लस n प्लस mn/100। अगर प्लस हुआ तो वृद्धि होगा, अगर माइनस आया रिजल्ट तो कमी होगा। आइए इस पर एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और इसका जो है कंसेप्ट भी कर करके मैं दिखाऊंगा। तो इस ट्रिक पर पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका हम सलूशन जो है दो तरह से देंगे, एक ट्रिक के माध्यम से और एक कंसेप्ट के माध्यम से। तो इधर देख लीजिए आप, ये ट्रिक हम ट्रिक के माध्यम से हल कर रहा हूँ। तो रिजल्ट कैसे आएगा, m 30% की वृद्धि है तो प्लस 30, 20% की कमी है तो माइनस 20, 30% की वृद्धि है तो प्लस 30, 20% की कमी है तो माइनस 20 अपान 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 30 में से 20 गया 10, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 दूनी 6। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 4% की वृद्धि हो गया, अर्थात आयत का क्षेत्रफल 4% पहले से बढ़ गया होगा। क्लियर है। अब इसको कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। कंसेप्ट अगर करना होगा तो हम आयत के बारे में सोचेंगे, लंबाई, चौड़ाई, एरिया, 3 चीज होता है आयत का। तो चलिए आयत की लंबाई सपोज दैट 100 है, चौड़ाई भी 100 है, हम दोनों 100 मान ले रहा हूँ, क्योंकि न तो लंबाई पूछा गया है न चौड़ाई पूछा गया है। अदर फैक्टर को हम 100 मान सकते हैं। तो 100 तो एरिया 10,000 हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसकी लंबाई को 30% बढ़ा रहा हूँ, 130। 100 को 30% बढ़ाना आप सीखे हैं, 130। इसको 20% घटा रहा हूँ, 80। अब एरिया इसका देखा जाए तो 104, ये है आपका 00। आप देख सकते हैं इतना हो गया।
तो हम अब देखेंगे कि एरिया डिस्टर्ब हुआ तो कितना डिस्टर्ब हुआ है। 10,000 था, 10,400 हो गया, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ गया तो हम वृद्धि परसेंट का फार्मूला सीखे हैं, उसको हम यूज करेंगे। अधिक बटा मूलधन छोटा वाला होता है गुणे 100, 000000 कट गया। देखिए फिर आ गया 4% जो है आयत का क्षेत्रफल पहले से बढ़ गया होगा। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप कहाँ लगाएंगे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस ट्रिक को एक जगह और लगा सकते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर डिपेंड कर रहा है, तो आयत के क्षेत्रफल में ट्रिक लगा। उसी तरह किसी दुकानदार की इनकम जो होती है कस्टमर की संख्या और वस्तु के दाम के गुणनफल पर डिपेंड करती है। कस्टमर की संख्या और वस्तु के दाम, जैसे एक फ्रिज 5,000 का है, 10 ग्राहक आ गए तो 5,000 गुणे 10 यानी कि 50,000 का इनकम हुआ। ठीक है, तो किसी दुकानदार की इनकम से संबंधित भी अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए तो आप इस ट्रिक पर कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर सेकंड क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं कि इसी ट्रिक पर सेकंड क्वेश्चन किस तरह से आता है। इस तरह से कुछ मिलेगा, यदि पंखे के मूल्य में 40% की कमी होने से उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह के क्वेश्चन इस पर मिल सकते हैं, तो आप सेम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकम जो है कस्टमर की संख्या और वस्तु के दाम के गुणनफल पर डिपेंड करती है, जैसे क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर डिपेंड करता है। तो बताइए अगर पंखे के दाम में 40% की कमी कर देने से नुकसान तो हो रहा है, लेकिन एक फ़ायदा भी हो रहा है कि कस्टमर जो है 50% बढ़ गया, यानी पहले 100 कस्टमर आते थे तो अब 150 आने लगे। तो थोड़े थोड़े भी फ़ायदा करके अब अधिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये ट्रिक बताएगा क्या हुआ। देखिए इसका सलूशन देंगे, m 40% की कमी प्लस 50% वृद्धि प्लस माइनस 40 गुणे 50 बटा 100, ये 00 से 00 कट जाएगा, ये 10 माइनस 5 के 20। आप देख सकते हैं कि ये 10 में से 20 घटेगा तो आपका -10 आ रहा है, अर्थात 10% की कमी हो गया। दुकानदार को पहले से 10% कम इनकम हो रहा है, पहले से नुकसान हो रहा है। क्लियर है। तो इस तरह से आप सेकंड ट्रिक को एकदम जबानी रट जाइएगा। कैसे बोलिएगा एक बार मैं बोल के दिखा रहा हूँ कि यदि किसी आयत की लंबाई में m%, चौड़ाई में n% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर प्रभाव बराबर m प्लस n प्लस mn बटा 100। इस ट्रिक को दो जगह अप्लाई कर सकते हैं, आप अभी देखे हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं प्रतिशत के तीसरे ट्रिक की ओर। प्रतिशत का तीसरा ट्रिक कुछ इस प्रकार है। यदि किसी वर्ग, घन, समबाहु त्रिभुज, वृत्त या गोला की भुजा या त्रिज्या में m% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी % बराबर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है भुजा या त्रिज्या। वर्ग, घन, समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है और वृत्त, गोला की त्रिज्या होती है, इसलिए लिखा गया है कि भुजा या त्रिज्या। तो अगर मान लीजिए ये कोई सर्किल है, इसके रेडियस है, अगर इस रेडियस को 10% बढ़ा देंगे तो आप देख सकते हैं एरिया बढ़ जाएगा, अगर 10% घटा देंगे तो एरिया घट जाएगा। तो ये ट्रिक बताएगा कि कितना % एरिया बढ़ जाएगा, कितना % एरिया घट जाएगा। तो इसका ट्रिक जो है बहुत ही सिंपल है, 2m प्लस माइनस m स्क्वायर बटा 100%। m एक ही डिजिट इसमें दिख रहा है, उसको यहाँ पर रख देना है, सेकंड नंबर दिख रहा है। तो ये 5 फिगर में काम करेगा, वर्ग, घन, समबाहु त्रिभुज, वृत्त या गोला। ये 5 मेंसुरेशन के फिगर है जिसमें आपको फार्मूले तरह तरह के याद करने होंगे अगर कंसेप्ट करेंगे तो, लेकिन ये 5 क्वेश्चन जो है इस ट्रिक पर आसानी से हो जाते हैं। तो आशा है आप ये ट्रिक समझ गए होंगे कि क्या है। यदि किसी वर्ग, घन, समबाहु त्रिभुज, वृत्त, गोला की भुजा या त्रिज्या में m% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी बराबर 2m प्लस माइनस m स्क्वायर बटा 100%। अगर वृद्धि बोलूँगा तो प्लस का इस्तेमाल करना है, कमी बोलूँगा तो माइनस का इस्तेमाल करना है। m को हमेशा उसका केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। कमी बोलूँ चाहे वृद्धि बोलूँ, अगर 20% कमी बोल रहा हूँ तो 20 लिखना है, 20% वृद्धि बोल रहा हूँ तो 20 ही लिखना है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो हम लिख रहे हैं वृद्धि प्रतिशत बराबर, हमें ट्रिक याद आ रहा है 2m प्लस लगा रहा हूँ m²/100%। तो 2m का मतलब 2 × 20 प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 100, ये 40 हो जाएगा, ये 400/100 4 हो जाएगा, 44%। आप देख रहे हैं 44% उसका एरिया जो है पहले से बढ़ गया होगा। अगर इसको कंसेप्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए वर्ग की भुजा ये होता है, एरिया होता है, भुजा मान लीजिए 100 है, एरिया कितना हो जाएगा 10,000। बहुत इजी है, कंसेप्ट और इजी है, लेकिन आपको फार्मूले सब कुछ जानना पड़ेगा इसके लिए। तो भुजा 100 तो एरिया 10,000 आपका हो गया। अब जो है इसकी भुजा जो है 20% मैं बढ़ा रहा हूँ 120, तो एरिया हो जाएगा 12 में 144, इतना हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एरिया डिस्टर्ब हो गया है, तो कह रहा है कि एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो हम वृद्धि परसेंट का फार्मूला लगा देंगे। वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि 4400 बटा मूलधन छोटा वाला गुणे 100, 00000000 कट गया। आप देख सकते हैं 44% उसके एरिया में वृद्धि हो गया। तो आशा है ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं चौथे ट्रिक की ओर। चौथा ट्रिक कुछ इस प्रकार है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का m% भोजन पर, n% वस्त्र पर तथा p% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद भी ₹8 की बचत करता है तो उसका वेतन क्या है। आप देखते हैं कोई भी आदमी इनकम करता है तो दो तरह से उसका इस्तेमाल करता है, कुछ खर्च करता है और कुछ उसको बचाता है, अर्थात सेव करता है। तो सेविंग का पैसा दिया हुआ है, कह रहा है कि उसका टोटल इनकम क्या है। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसका ट्रिक है R × 100, यानी कि बचत गुणे 100 बटा 100 माइनस m धन n धन p, यानी जो परसेंट खर्च किया है उसको 100 में से घटा देते हैं। इस तरह आपका आंसर मिल जाता है। इसको कंसेप्ट भी आप जबानी कर सकते हैं, तो हम कंसेप्ट और ट्रिक दोनों का इस्तेमाल करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए, इस पर क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक व्यक्ति अपनी वेतन का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, फिर भी ₹800 की बचत करता है तो उसका वेतन क्या है। हमारा ट्रिक एकदम सेट कर रहा है, तो हम उसका वेतन ज्ञात करेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। बचत उसकी 800 है गुणे 100 बटा 100 माइनस पहला खर्च है उसका 20%, दूसरा खर्च है 30%, तीसरा खर्च है 10%। आप देख सकते हैं 800 को 00 हो जाएगा और 30 20 50 10 60 घटेगा तो ये 40 हो जाएगा, 40 दूनी 80। आप देख सकते हैं उसकी सैलरी जो है 2000 रुपये थी। अगर इसी सवाल को आप कंसेप्ट करना चाहें, कंसेप्ट, तो ऐसे करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, मन में कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो मान लीजिए कि वह जो है 100% में से वो खर्च कर दिया, एक बार 30%, एक बार 20%, एक बार 10%, तो उसके पास बचत कितनी हो गई 40%। समझ पा रहे हैं आप लोग? 30%, 20%, 10%, 60% जब खर्च कर दिया तो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि 100 में से 60% खत्म हो गया तो अभी बचा हुआ है 40%। लेकिन उसकी सेविंग का पैसा कितना दिखा रहा है 800 रुपये। तो हम कंपेयर कर देंगे कि 40% का मतलब 800 रुपये, इसलिए 1% का मतलब 20 रुपये, इसलिए 100% का मतलब पूरा उसकी सैलरी भी हो जाएगी 2000 रुपये। तो आप जो है इस तरह से कंसेप्ट इसको समझ सकते हैं, शॉर्टकट समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आज जो है ट्रिक जो है 2-3 ट्रिक सीखे और इस ट्रिक को हम इस्तेमाल भी करके दिखाए। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जो है ढूंढ करके लगाइए और सीखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, हम लोग थोड़े थोड़े डेली पढ़ेंगे, सीखेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो आज के सेशन में हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।